जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव बुक से मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि गांधी युग से संबंधित है। दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 50 तक कवर किए थे। इस वीडियो में हम वहां से यानी कि क्वेश्चन 51 से लेकर आगे के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी तथा यूके पीएससी व यूके ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर रहेंगे ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हम कर सकें। तो दोस्तों, स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ये 1923 में हुई थी, ठीक है, 1923। यदि आपने इससे प्रीवियस इसका जो प्रीवियस पार्ट है वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन 52 है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ। तो देखिए दोस्तों, 1907 का जो सूरत अधिवेशन होता है इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है। इसके बाद कांग्रेस का जो दूसरा विभाजन होता है वो मुंबई में होता है, ठीक है। 1918 में जो मुंबई अधिवेशन होता है इसमें कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुदाई खिदमतगारों, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सीरीज चल रही है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। तो देखिए दोस्तों, इसका मुख्य कारण था ऑप्शन सी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 55 है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी, ठीक है। तो दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है उपाधि लौटा दी थी। कौन सी लौटा दी थी दोस्तों, सर की जो उपाधि इन्हें मिली थी ये इन्होंने 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहां थे। तो दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो महात्मा गांधी है ये क्या थे। तो दोस्तों, ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन 57, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों, प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन 58, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, डॉक्टर अंसारी। चलिए, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 60 है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है, 1923 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है किसके द्वारा होती है। तो दोस्तों, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। और यहां पर प्रश्न में पूछा गया है कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ये कहां पर हुई थी। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, इलाहाबाद में। चलिए, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो दोस्तों, किसके द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अगस्त 1917 के घोषणा पत्र के द्वारा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है। तो दोस्तों, चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है ये गोरखपुर में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए, गोरखपुर। क्वेश्चन 63,
किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो दोस्तों ये किसके द्वारा कहा गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। और यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन 64 है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? बहुत ही जबरदस्त ये प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है चलिए, क्वेश्चन 65 है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वॉइसराय कौन था? तो दोस्तों भारत का वॉइसराय कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो जो है भारत का वॉइसराय था जब क्रिप्स मिशन भारत आता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी जो है एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, कब बने थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 67, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर? तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न का राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, जीबी कृपलानी। ठीक है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जीबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा सीमांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे? तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे उस दौरान महात्मा गांधी ने हिंदू स्वराज की रचना की। क्वेश्चन नंबर 72, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, एस एन बनर्जी के द्वारा इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न यहां पर, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इंडियन ओपिनियन एक पत्रिका है जो कि किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। और कहां पर की जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन 74 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, लॉर्ड इरविन के। क्वेश्चन नंबर 75 है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सिंगापुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है यहां पर, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। चलिए देखेंगे, मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचांग, और इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, इनमें से मेरठ षड्यंत्र केस होता है। ठीक है, इसके बाद होता है गांधी इरविन समझौता, और तीसरे पे होता है मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचांग। ठीक है, कमेंट करके बताएगा ये सभी घटनाएं कब कब हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या था यह हमें बताना है। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहां पर पुस्तक दी गई है तथा उनके रचयिता हमें सुमेलित करने हैं। तो देखेंगे यहां पर द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंडिया इन ट्रांजिशन। तो इस पुस्तक के लेखक है एम एन रॉय।
ठीक है। तीसरा है वेकअप इंडिया। तो दोस्तों वेकअप इंडिया पुस्तक के रचयिता है एनी बेसेंट। जबकि ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? बीपी मेनन है, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर ऑप्शन डी देखेंगे, कूट 4 2 3 1 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 80, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चर्चिल जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। याद रखिएगा 1947 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है दिल्ली में, इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 82, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिपुरा में। क्वेश्चन 83 है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन डी, भारतीय सरकार तथा विदेशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 85, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो दोस्तों करो या मरो का जो मंत्र है ये दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न यहां पर, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? दोस्तों पहला प्रश्न यहां पर बनता है कि कराची अधिवेशन 1931, ठीक है, ये कहां, इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो लाहौर अधिवेशन हो गया और मुख्य जो अधिवेशन हुए कांग्रेस के, ये सभी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन 87 है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 88 है, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया? दोस्तों किसके द्वारा किया गया था ये हमें बताना है। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से, ठीक है। क्वेश्चन 89 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त ये प्रश्न है, आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे यहां पर अगस्त घोषणा दोस्तों किसके समय हुई थी ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए देखेंगे, अगस्त घोषणा संबंधित है मॉन्टेग्यू से। दूसरा है यहां पर अगस्त प्रस्ताव। तो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव का संबंध है यहां पर लॉर्ड लिनलिथगो से, ठीक है। अगस्त संकल्प की बात करें तो दोस्तों अगस्त संकल्प का संबंध है यहां पर महात्मा गांधी से, जबकि प्रत्यक्ष कार्यवाही संबंधित है M.A. जिन्ना से, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए देखेंगे, कूट 1 2 4 3 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे यहां पर, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 91 है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन 92 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न यहां पर, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। क्वेश्चन 94 है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो दोस्तों यह सुझाव दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी, महात्मा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहां पर स्थित है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जबलपुर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो दोस्तों कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1915 में। चलिए देखेंगे क्वेश्चन 98, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो दोस्तों यह कहा गया था ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों फिनिक्स फॉर्म की जो स्थापना है यह की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया गया था ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हमने 100 क्वेश्चन इस गांधी युग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण यहां पर 100 प्रश्नों को देख लिया है। इससे आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों मिलेंगे अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।